कभी नजरों की खामोशी में छुपा होता है प्यार, तो कभी दूर रह के भी दिल की धड़कनें एक जैसी होती हैं। क्या इन 14 दिनों में आपकी मोहब्बत कोई नया मोड़ लेगी? क्या कोई रिश्ता टूटेगा या फिर कोई नया जुड़ाव होगा? आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का आपका लव राशिफल। हर राशि के लिए भावनाओं से भरी भविष्यवाणी और सटीक उपाय जो आपके रिश्ते को और भी खास बना देगी। क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो कहानियां भी अक्सर बदल ही जाती हैं। और इस बार कहानी है सिर्फ आपके दिल की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं मेष से मीन तक का सफर, आपका लव राशि पर ये 2 सप्ताह क्या कहते हैं आपके बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता मजबूत है उन्हें अपने साथी से जुड़ाव और अधिक महसूस होगा, लेकिन जिनके रिश्ते में पहले से तनाव है वहां गलतफहमियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर बहुत ही नियंत्रण रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको ये बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बहुत जल्दी हर्ट हो सकता है और दूरियां भी बना सकता है। सिंगल मेष राशि जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा उलझन भरा रहेगा। कोई नया आकर्षण आपको भावनात्मक रूप से बहुत ही आकर्षित कर सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी महसूस जरूर होगी। नए संबंधों की शुरुआत करने से पहले व्यक्ति को आपको ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और उसके बाद रिश्ते को आप आगे बढ़ा सकते हैं। वैवाहिक लोगों की बात करें तो जो भी लोग मैरिड है उनको अपने जीवन साथी के साथ घरेलू मामलों पर बहुत ही गहन संवाद करना पड़ सकता है। संतान से जुड़े फैसले या फिर परिवार की जिम्मेदारी तनाव बहुत ज्यादा जीवन में लेके आ सकती है, लेकिन एक दूसरे का साथ इस समय बहुत बड़ी शक्ति भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पार्टनर को साथ लेके ही जरूर चलना है। सावधानी की बात करें तो आपके स्वभाव में आत्मविश्वास तो है, पर इस दौरान अहंकार से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। रिश्तों में अधिकार जताने की बजाय संयोग देने की भावनाएं जरूर अपनानी है। ऐसे में रिश्ता आपका बहुत ज्यादा मजबूत बना रहेगा। और इसी के साथ प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के मैं उपाय को लेकर बात करूं तो उपाय ध्यान से सुनना है आपको। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल जरूर चढ़ाना है और साथ ही साथ श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। और इसी के साथ लाल वस्त्र पहनकर अपने पार्टनर के साथ जितना हो सकेगा कुछ समय जरूर बताएं, इससे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या कहते हैं आपके बारे में। तो जितने भी लोग वृषभ राशि के ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई और कहीं ना कहीं स्थिरता लाने का पूरा मौका आपको जरूर देगा। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में है तो यह समय एक दूसरे की भावनाओं को और भी बेहतर समझने का रहने वाला होगा। पार्टनर आपकी ईमानदारी को बहुत ही महसूस करेगा। इवन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके जो भी झगड़े थे या कहीं ना कहीं शिकायतें थी अब वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगी। जो भी लोग सिंगल है उनके लिए समय किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने का बिल्कुल सही समय साबित होगा। ऑफिस में हो या किसी करीबी दोस्त के बीच कोई ऐसा इंसान आपके दिल को छू सकता है जो आपके संबंध को आपके साथ आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे शुरुआत होगी, लेकिन रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा होता जाएगा समय के अनुसार। वैवाहिक लोगों की बात करें तो जितने भी लोग मैरिड हैं ध्यान दीजिएगा, इस समय घरेलू समृद्धि, सौहार्द और कहीं ना कहीं पारिवारिक मेलजोल का समय रहने वाला होगा। संतान से जुड़ी कोई खुशी या घर में कोई भी सुखद समाचार रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत जरूर बनाने वाला होगा। और इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर मैं सावधानी की बात करूं तो अधिक पॉजिटिव व्यवहार या कहीं ना कहीं साथी को बदलने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास आप लेके आ सकते हैं। उन्हें आप उनके तरीके से समझे और उन तरीकों को अपनाएं, ऐसे में रिश्ता आपका बिल्कुल बचा रहेगा। और इसी के साथ यदि प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेकर बात करूं तो ध्यान से सुनेगा। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी के फूल आपको जरूर अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और इसी के साथ 5 गरीब कन्याओं को सफेद मिठाई जरूर खिलाएं, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली वो राशि, और वो राशि है मिथुन राशि। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहे हैं। इस 2 सप्ताह की अवधि में मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन संवाद, आकर्षण और कहीं कहीं उलझनों से भरा रहेगा। यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप और आपका साथी एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करना जरूर चाहेगा, लेकिन बातों में कहीं ना कहीं असहमति या किसी भी पुराने विषय के ऊपर बार बार जिक्र रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव लेके आ सकती है। कोशिश करें कि बातचीत में समझदारी और कहीं ना कहीं खुलेपन का भाव
बिल्कुल बना रहे, ऐसे में रिश्ता आपका बिल्कुल क्लियर जरूर होगा और कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा बिल्कुल भी नहीं होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपका शक बहुत ज्यादा टकरार में बदल सकता है। सिंगल मिथुन राशि जातकों के लिए यह समय किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का पूरा अवसर आपके जीवन में ला सकता है। सोशल मीडिया या फिर किसी पार्टी में किसी दिलचस्प संवाद शुरू हो सकता है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिश्ते का रूप भी ले सकता है। हालांकि इस दौरान आपको ये समझना जरूरी होगा कि आपका सामने वाला व्यक्ति आपको लेकर कितना गंभीर है और क्या कुछ आपके बारे में सोचता है। और इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, यह समय बहुत ही रोमांच और कहीं ना कहीं दोस्ती का मेल लेकर आ रहा है। आप और आपका जीवन साथी मिलकर कोई नई योजना के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है, जैसे कोई ट्रेवल करना हो, घर का कोई रेनोवेशन का काम करवाना हो, इवन आप संतान को लेकर बारे में कोई विचार भी कर सकते हैं। सावधानी की बात कहूं तो इस राशि के जितने व्यक्ति हैं, आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। कभी कभी आपके स्वभाव में बातों को टालने या कहीं ना कहीं हल्के में लेने से प्रवृत्ति आपको नजर आएंगी। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना कहीं ना कहीं साथी को आपकी गंभीरता के ऊपर संदेह हो सकता है और ये संदेह कहीं ना कहीं शक में बदल के तुम दोनों को अलग भी कर सकता है। और इसी के साथ प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय की बात करूं तो इस राशि के जितने व्यक्ति हैं, बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक जरूर चढ़ाएं, ऐसे में रिश्ता आपका बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। और इसी के साथ अपने पार्टनर को हरे रंग की वस्तु उपहार में जरूर दें। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो अगली राशि, और वो राशि का नाम है कर्क राशि, और जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही भावनात्मक और दिल से जुड़ा रहने वाला होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस समय आपका जुड़ाव पार्टनर से बहुत ही गहरा जरूर होने वाला है। आप उनके लिए कुछ खास करना चाहेंगे, जैसे कि उन्हें सुनना, उन्हें समझना और कहीं ना कहीं भावनात्मक सहारा देना। इसी के साथ यदि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े थे तो वो सुलझ जाएंगे और कहीं ना कहीं रिश्ता आपका बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट जरूर हो जाएगा। और यदि जो भी लोग सिंगल है, उनके लिए समय किसी भावुक और कहीं ना कहीं सभ्य स्वभाव के व्यक्ति से मिलने का पूरा समय आपके लिए लेके आया है। हो सकता है कि कोई भी पुराना परिचित या फिर कोई मित्र के जरिए किसी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके दिल को छू जाए जो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्टली मैरिज को प्रपोजल दे दे, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको इसको पहले से जरूर जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा जुड़ाव आपकी जिंदगी में होता है तो समय के ऊपर सब्र करना बहुत जरूरी होगा। यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो रिश्ते में काफी कुछ उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ जो भी लोग मैरिड हैं, यह समय बहुत ही गहराई और बहुत ही विश्वास का रहने वाला होगा। यदि जीवन साथी किसी तनाव में है तो आपके सहयोग से वो खुद को बहुत ही सुरक्षित जरूर महसूस करेगा। घर का माहौल भी बहुत ही मधुर रहेगा और साथ ही साथ आपके रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। अब बात करते हैं सावधानी की। अत्यधिक भावुकता या फिर कहीं ना कहीं छोटी बातों पर आहत होने की आदत रिश्तों में बहुत ज्यादा खामोशी ला सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन संतुलित रूप से, मतलब हर चीज को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। और इसी के साथ प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेकर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध जरूर चढ़ाएं और इसी के साथ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही साथ आपको चंद्रमा को जल जरूर अर्पित करना है और सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाना है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। यदि आपकी सिंह राशि है तो राशि में कमेंट जरूर करें। इस पखावड़े में सिंह राशि वालों के लिए प्रेम जीवन रोमांचक, ऊर्जावान और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाटकीय रह सकता है। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं तो आपका साथी आपके आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं समर्पण से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। आप कुछ खास करके उन्हें सरप्राइज जरूर कर सकते हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट देना हो, आउटिंग पे जाना हो या कहीं ना कहीं इमोशनल नोट देना हो। अगर इन सब के बीच अगर आप अपने साथी की बात नहीं सुनते हैं या उन्हें स्पेस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं असहमति भी हो सकती है। तो आपको उनको उनके मूड को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपका स्वभाव इस दौरान थोड़ा अटेंशन सीकिंग बिल्कुल हो सकता है, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें सम्मान देना और कहीं ना कहीं बराबरी का भाव देना आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा स्टेबल जरूर करेगा। तो आपको उनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसी के साथ जो भी लोग सिंगल हैं, ये समय बहुत ही रोमांटिक आपके लिए साबित हो सकता है। कोई आकर्षक व्यक्ति आपकी ओर खींचा चलाएगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर कोई चुंबकीय शक्ति आ चुकी है। आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आपको ध्यान देना है कि भावनात्मक समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और इसी के साथ जो भी लोग मैरिड हैं, यह समय आपका रोमांस दोबारा से जगा सकता है। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा करना हो, रोमांटिक डिनर करना हो या किसी भी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने वाला हो, यह समय बहुत ही खास और एक नई दिशा आपको जीवन में दे सकता है। इवन ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति संतान के बारे में काफी लंबे समय से सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी होल्ड कर रखा है और संतान का प्लान करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए सावधानी की। कभी कभी आपका गुस्सा या फिर मैं सही
नहीं हूँ वाला रवैया रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार ला सकता है। पार्टनर की भावनाओं को उतना महत्व जरूर देना है जितना कि वो आपके ऊपर विश्वास करता है। और इसी के साथ यदि हम आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय बताएं तो ध्यान से सुनिएगा। रविवार को सूर्य को आपको जल जरूर अर्पित करना है और इसके साथ ओम घृण सूर्य नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर को तांबे की कोई भी चीज उपहार में जरूर देनी है। ऐसे रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार बना रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए समय भावनाओं और कहीं ना कहीं व्यवहार के बीच संतुलन बनाने का समय रहेगा। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों के ऊपर ज्यादा सोच सकते हैं जिससे अनजाने में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो लेकिन रिश्तों में भावनात्मक और कहीं ना कहीं इमोशन ज्यादा मायने रखा जाता है। तो इस समय आपको अपने पार्टनर की बातों को भी जरूर समझना है। आपका केयरिंग नेचर पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन बार बार जजमेंटल रवैया आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा खिंचाव भी ला सकता है। इसलिए बात करते रहें और आलोचना बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ जितने भी लोग सिंगल हैं यह समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का होगा जो बहुत ही बुद्धिमान होगा, स्थिर होगा और कहीं ना कहीं सुलझा हुआ आपको समझ में आएगा। आप पहली ही बार में इस व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से महसूस करेंगे लेकिन शुरुआत में थोड़ा शंका की प्रवृत्ति भी आपके ऊपर हावी हो सकती है जिससे कनेक्शन बनने में देरी भी हो सकती है। इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं आपको इस समय एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा। घर परिवार की जिम्मेदारी के बीच एक दूसरे के लिए समय निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस समय यदि घर में कोई भी माहौल क्रिएट होता है तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है और बच्चों को लेकर भी आप दोनों के बीच में वाद विवाद भी हो सकता है। तो शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपके लिए सावधानी की। तो अति विश्लेषण मतलब ओवर थिंकिंग और छोटी मोटी बातें दिल पर लेना आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा खत्म भी कर सकता है। तो ध्यान देना है कि आपको पार्टनर को चीजों को समझाना भी और समझना है और मिलकर साथ जरूर देना है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन को बहुत ही बेहतर बनाने के उपाय को लेकर। तो इस राशि के जितने व्यक्ति हैं ध्यान दीजिएगा बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा और मोदक जरूर चढ़ाएं और साथ ही साथ तुलसी के पौधे के पास शाम को आपको घी का दीपक आपको जरूर जलाना है। ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए समय प्रेम जीवन में संतुलन, सौंदर्य और समझदारी से बिल्कुल भरपूर रहने वाला होगा। आप अपने रिश्तों में सभ्यता और कूटनीति से चीजों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो इस समय पुराने मतभेदों को खत्म करने और कहीं ना कहीं नया अध्याय शुरू करने का पूरा सही समय आपके जीवन में आ चुका है। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत और दिल से दिल की बात होने की संभावनाएं बनते हुए आपको नजर आएंगी। आपका नेचर बहुत ही रोमांटिक रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपने साथी को बहुत ही इमोशनली और फिजिकली बिल्कुल कनेक्टेड महसूस करवाना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखें एक तरफा प्रयास लंबे समय तक कारगर बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने साथी की भागीदारी भी उतना जरूरी होती है जितना कि आपको मालूम है। सिंगल तुला राशि वालों के लिए समय एक नया कनेक्शन बनाने का पूरा मौका आपके लिए दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कला से, सुंदरता से और फैशन से जुड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में आकर्षण का कारण भी बन सकता है। आपके आकर्षण और मीठे स्वभाव से लोग आपके ओर खींचे चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर तो एक अलग ऊर्जा ही आ चुकी है। और इसी के साथ जो भी लोग मैरिड हैं यह समय रिश्तों में रोमांस बढ़ाने और कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका आपको जरूर देगा। एक साथ मूवी देखना, बाहर घूमना हो या फिर घर पर साथ खाना खाना हो, ऐसे करने से रिश्ते में बहुत ज्यादा एक नई ऊर्जा आपको जरूर महसूस होगी। सावधानी को लेके बात करें तो हर बात में दूसरों को खुश करने की आदत के कारण आप खुद को बिल्कुल अनदेखा कर सकते हैं। आप अपने मन की बात भी जरूर कहें और इसके साथ उसको मन में बिल्कुल भी मत दबाएं। और इसी के साथ प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेके बात करें तो इस राशि के व्यक्ति ध्यान दीजिएगा शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प आपको जरूर अर्पित करने हैं और साथ ही साथ किसी भी जरूरतमंद महिला को कपड़े जरूर दान करें, नए लेके दें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जरूर रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय भावनात्मक बहुत ही गहराई और कहीं ना कहीं ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतरने वाला होगा। आप अपने रिश्ते को निभाना दिल से चाहते हैं और इस दौरान आपका समर्पण और आपकी वफादारी आपके पार्टनर को बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस कराएगी। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं तो ये समय किसी गहरे विषय के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं भावना को व्यक्त करने का सही समय आपके जीवन में अब आ चुका होगा। आपका स्वभाव बहुत ही गुप्त और बहुत ही तीव्र होता है। इस दौरान आप अपने संदेहों को और कहीं ना कहीं असुरक्षाओं पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेवजह संदेह करके अपने रिश्ते को खराब कर लें, तो ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसी के साथ जितने भी लोग सिंगल हैं यह समय किसी गहरे कनेक्शन की शुरुआत आपके जीवन में लेके आ सकता है। यहाँ कोई ऐसा सतही आकर्षण नहीं होगा बल्कि ऐसा रिश्ता जो आपके आत्मा को छू जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपकी अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी होगा। इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, यह समय वैवाहिक जीवन में बहुत ही गहराई और बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट को बढ़ाने का समय होगा। कोई पुरानी गलती या चुप्पी अब बिल्कुल खत्म हो सकती है और अब कहीं ना कहीं चीजें में नया स्टार्टअप आपको देखने को मिल सकता है। बस अब आपको बताऊंगा सावधानी, वो ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। गुस्सा, ईगो और एक्सट्रीम सोच रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार डाल सकते हैं। रिश्तों को सांस लेने की जगह जरूर दें और अपने पार्टनर के ऊपर कोई प्रेशराइज बिल्कुल भी ना बनाएं। और प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेकर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना है। ऐसे में रिश्ता आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। ऐसा करने से रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बना रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में कैसे रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय रोमांस, खोज और रिश्तों में उत्साह का रहने वाला होगा। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो आप और आपका पार्टनर कुछ नया एक्सपीरियंस बिल्कुल करना चाहेंगे, जैसे कि साथ में कहीं घूमना जाना हो या कोई वर्कशॉप अटेंड करना हो या कोई नए अनुभवों का साझा करना हो। रिश्तों में ऊर्जा और ताजगी बिल्कुल बनी रहेगी, बशर्ते है कि आप अपने स्वभाव में थोड़ी सी स्थिरता जरूर लेके आए। धनु राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, आपको ध्यान देना है, स्वतंत्रता को प्रेम से ऊपर जरूर मानते हैं, लेकिन इस दौरान साथी को अनदेखा करना या फिर कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से चलाने की प्रवृत्ति में रिश्तों को कमजोर आप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पार्टनर को पुश नहीं करना है। आपको यह समझना होगा कि आपकी आजादी के साथ साथ आपको उनका सपोर्ट भी आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जो कि आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसी दौरान जो भी व्यक्ति सिंगल है, इस राशि के ध्यान दीजिएगा, किसी दिलचस्प खुले विचारों वाले व्यक्ति से मिलने का पूरा मौका आपको मिलेगा। यह इंसान आपकी सोच और आपके जीवन के नजरिए से बहुत ही मेल खाता हुआ आपको नजर आएगा। खास तौर के ऊपर यात्रा में, शिक्षा में या किसी सामाजिक काम के दौरान ऐसा कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा बन सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत भी रहने वाला होगा। इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं तो यह समय जीवन साथी के साथ बातचीत और कहीं ना कहीं योजना बनाने का पूरा समय आपको जरूर देगा। पुराने मतभेद या गलतफहमियां सुलझ बिल्कुल सकती है, बशर्ते है कि आप ईमानदारी से बात करें और सामने वाले की बात को जरूर सुने। अपनी ही बात मत रखें, उनको भी बोलने का मौका जरूर दें, क्योंकि इसी से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके लिए सावधानी की। जल्दबाजी में बात कहना हो, वादों को अधूरा छोड़ना हो या कहीं ना कहीं भावनात्मक गहराई से बचना इस समय आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेके। तो बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी है और केले के पेड़ के ऊपर आपको जल जरूर अभिषेक करना है। साथ ही साथ आपको पीले वस्त्र पहनने हैं और इसके साथ ओम बुद्ध बृहस्पति नमः मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों में स्टेबिलिटी, जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ने वाला होगा। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो अब समय है कि आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं को बिल्कुल बनाना शुरू कर दें। अपने प्यार के रिश्तों को पक्का करने के लिए कोई ठोस कदम आप बिल्कुल उठा सकते हैं, जैसे कि सगाई करना हो, शादी करना हो या घर में अपने बारे में बता देना हो। आपका स्वभाव बहुत ही गंभीर होता है और आप अपने प्यार को दिखाने में उतने सहज नहीं होते हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना साथी को लग सकता है कि आप बहुत ही ठंडे स्वभाव के हैं। और इसी के साथ जितने भी लोग सिंगल हैं, यह समय थोड़ा सा धीमा लेकिन बिल्कुल स्थिर शुरुआत का रहने वाला होगा। कोई जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और व्यवहारिक व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और रिश्ता बहुत जल्दी प्यार में बदल जाएगा। और इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, यह समय पारिवारिक योजनाओं और कहीं ना कहीं वित्तीय सहयोग का समय रहने वाला होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर किसी भी निवेश के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी व्यवसाय से जुड़ा कोई बहुत बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ संतान को लेकर बारे में कोई विचार कर रहे हैं तो संतान करना, संतान के बारे में सोचना इस समय बहुत ही बेहतर डिसीजन आपके लिए हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके लिए सावधानी की। तो केवल काम और इसके साथ जिम्मेदारी से डूबे रहना आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा बोरिंग भी बना सकता है। अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा और समय निकालें, क्योंकि आपका वो वेट जरूर करते हैं। इसी के साथ प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेके बात करें तो ध्यान दीजिएगा, शनिवार को काले तिल और तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना है और इसी के साथ ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लव लाइफ में आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए ये 2 सप्ताह प्रेम में समझदारी, विचारशीलता और कहीं ना कहीं भावनात्मक स्पष्टता लाने वाले होगा। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो इस समय आपको अपने साथी की सोच और कहीं ना कहीं अपेक्षाओं को गहराई से समझने का पूरा मौका
जरूर मिलेगा और आपको उनको समय जरूर देना है। आप आमतौर पर बहुत ही स्वतंत्र विचारे वाले होते हैं, लेकिन इस बार आप अपने रिश्ते में थोड़ी सी भावनात्मक नजदीक लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है और वो कमी को पूरा सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। आपका व्यवहार इन दिनों थोड़ा सा अनमना या फिर कहीं ना कहीं उदासीन आपको लग सकता है, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप रिश्तों में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। यह भ्रम को दूर करने का समय रहेगा, लेकिन खुलकर बात करना और कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ आप अपने मन की फीलिंग को जरूर शेयर करें, पार्टनर को हर चीज जरूर बताएं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ जितने भी लोग सिंगल हैं, ये समय बहुत ही खास और बहुत ही रोचक आपके लिए हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सोच और आपके लाइफस्टाइल से बिल्कुल मेल खाता हुआ आपको नजर आएगा, जो आपके दिल को भी छू सकता है। यह मुलाकात आपके अचानक से किसी भी जगह के ऊपर हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो आपका पार्टनर कहीं भी आपको मिल सकता है और खास तौर के ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समय जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं बनाने का समय रहेगा। करियर में हो, बच्चों के ऊपर हो या पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर बहुत बड़ा आप डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन लेना अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अब आपका समय आ गया परिवर्तन का। अब बात करते हैं आपके लिए सावधानी की। तो बहुत ज्यादा तर्कशील या फिर कहीं ना कहीं भावनाहीन आपका रवैया पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। अपने दिल को थोड़ा सा जगह जरूर दें और पार्टनर की बात को जरूर समझें। इसी के साथ बात करते हैं प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेके। तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं मीन राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपकी लव लाइफ में क्या कुछ आपके लिए कहने वाले हैं। मीन राशि जातकों के लिए समय बहुत ही प्रेम में भावनात्मक समर्पण और इसके साथ करुणा का रहने वाला होगा। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो अब वो समय आ चुका है साथी के साथ कुछ खास करने का, जैसे कि उनकी पसंद की चीजें करना हो, सरप्राइज देना हो या फिर बस शांति से उनके साथ समय बिताना हो। आपका कोमल स्वभाव इस समय आपको बहुत ही सुकून देगा, जो कि आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसी के साथ आपके रिश्ते में आध्यात्मिक जुड़ाव भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। साथ में मंदिर जाना हो, ध्यान करना हो या फिर कोई पूजा पाठ करना हो, आपके बंधन को और भी गहरा कर सकता है और ये करना आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला होगा। जितने भी लोग सिंगल हैं, ध्यान दीजिएगा, इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने के पूरे प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही स्थिर, बहुत ही दयालु और आपकी भावना को कद्र करने वाला माना जाएगा। एक मुलाकात आपकी सोच बहुत ज्यादा बदल सकती है। ये रिश्ता अचानक लेकिन आत्मा से बिल्कुल जुड़ा हो सकता है। इसी के साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, तो यह समय बच्चों या फिर घर में कोई सुख सुविधाओं का निवेश करने वाला समय रहेगा। साथी के साथ भावनात्मक आपको सहारा मिलेगा और बशर्ते है कि आप अपनी बात खुलकर जरूर करें और मन की बातों को मन में बिल्कुल भी ना रखें। सावधानी की बात करें तो कभी कभी आप खुद को बहुत ही पीछे रख देते हैं और जरूरतों को दबा देते हैं। इस बार आपको अपनी भावनाओं को सामने जरूर रखना है, ऐसे में आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो इसी के साथ बात करते हैं प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय को लेके। आपको गुरुवार को केले के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना है और इसी के साथ ओम विष्णु नमः मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। इससे करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा मिठास होगा और जीवन बहुत ज्यादा संपूर्ण और सौम्य बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था वो 6 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक का लव राशिफल 2 वीक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और इसके साथ आपकी राशि क्या है वो हमें कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।